नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लेबर अकाउंटिंग यानी फैक्ट्री अकाउंटिंग के बारे में क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेबर अकाउंटिंग यानी फैक्ट्री अकाउंटिंग, जिसे लाफा कहा जाता है, लाफा के एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डायल टाइम रिकॉर्डर हैज होल। तो टाइम रिकॉर्डर कितने होल होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 360 होल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 200 होल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 500 होल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 160 होल। तो टाइम रिकॉर्डर जो होता है उसमें कितने होल होते हैं, तो उसमें दोस्तों होते हैं 160 होल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश कार्ड इज प्लेस एट द इंट्रेंस ऑफ द फैक्ट्री। तो कौन सा कार्ड जो है फैक्ट्री के इंटर गेट पे जो रहता है, फैक्ट्री के जो इंट्रेंस पे रहता है, वो कौन सा कार्ड रहता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जॉब कार्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्लॉक कार्ड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नन ऑफ दी अबव। तो फैक्ट्री के जो इंट्रेंस पे रहता है उस कार्ड का जो नाम है वो है क्लॉक कार्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लॉक कार्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइम डैश इज इंसेंटियल फॉर कॉस्टिंग पर्पज। तो कॉस्टिंग पर्पज के लिए जो टाइम इंसेंटियल किया जाता है, तो उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है, किस में रखा जाता है, वो पूछा गया है। तो टाइम डैश इज इंसेंटियल फॉर कॉस्टिंग पर्पज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिकॉर्ड्स, बी में दिया है बुकिंग, सी में दिया है कॉस्टिंग, डी में दिया है नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, टाइम डैश इज इंसेंटियल फॉर द कॉस्टिंग पर्पज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बुकिंग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शोज इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टाइम अलॉट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आइडल टाइम कार्ड, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, डैश शो इफेक्टिव यूज ऑफ द टाइम, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आइडल टाइम कार्ड। आईएमपी क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीस वर्कर आर पेड वेजेस ऑन बेसिक। पीस वर्कर को जो है कौन से बेसिक के ऊपर वेजेस दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पीस रेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टाइम रेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है टाइम सेव बेसिक्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पीस वर्क आर पेड वेजेस ऑन बेसिस, ये आईएमपी क्वेश्चन है। और जो पीस वर्कर जो वेजेस दिए जाते हैं, तो पीस रेट के सिस्टम के हिसाब से दिए जाते हैं। ठीक है, पीस वर्कर जो जितने भी पीस बनाते हैं, जितना भी उत्पादन करता है, उसमें से जो एक्सेप्टेड पीस रहते हैं उसके ऊपर उनको वेजेस दिए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैजुअल वर्कर्स आर अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ। तो कैजुअल वर्कर को अपॉइंट कब किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिटेच वर्कर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एब्सेंटीज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सिंसस वर्कर्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दी अबव। तो जो भी कैजुअल वर्कर्स को अपॉइंट किया जाता है, तो किस कारण की वजह से किया जाता है, जब जो रेगुलर वर्कर रहते हैं एब्सेंट रहते हैं, उस वजह से वो कैजुअल वर्कर को अपॉइंटेड किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एब्सेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाइम डैश इज नेसेसरी फॉर पे रोल। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कीपिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बुकिंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दी अबव। टाइम डैश इज नेसेसरी फॉर पे रोल, ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीपिंग। आईएमपी क्वेश्चन है, इसके पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइम डैश इज डन टू
असेट एंड लेबर कॉस्ट ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे रिकॉर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे बुकिंग, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर डी मध्ये आहे नन ऑफ दी अबव। टाइम डैश इज डन टू असेट एंड लेबर कॉस्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बुकिंग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश शीट्स इज द मेथड ऑफ टाइम बुकिंग, दैट शीट्स इज द मेथड ऑफ टाइम बुकिंग। ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे डेली टाइम, ऑप्शन नंबर बी मध्ये अटेंडेंस रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे टाइम क्लॉक, ऑप्शन नंबर डी मध्ये नन ऑफ द अबव। तो टाइम बुकिंग के लिए जो मेथड यूज की जाती है, जो शीट यूज की जाती है वो कौन सी है वो बताना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर ए डेली टाइम। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। द कार्ड विच शो टाइम स्पेंड बाय अ वर्कर इज कॉल्ड डैश कार्ड। तो वर्कर जो है टाइम स्पेंड करते हैं, तो वर्कर द्वारा जो टाइम स्पेंड किया जाता है उसको कौन से कार्ड में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया जॉब टिकर, ऑप्शन नंबर बी में दिया सैलरी स्लिप, ऑप्शन नंबर सी में दिया जॉब, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर सी जॉब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। वर्कर्स हु वर्क आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस आर कॉल्ड एज डैश वर्क। तो वर्कर्स हु वर्क आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस आर कॉल्ड एज वर्क। तो फैक्ट्री के बाहर रहकर जो वर्कर काम करते तो उसे कौन से वर्कर कहा जाता है ये पूछा गया है और आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया आउट वर्कर, ऑप्शन नंबर बी में दिया जॉब वर्कर, ऑप्शन नंबर सी में दिया कैजुअल वर्कर, ऑप्शन नंबर डी में दिया बदली वर्कर। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वर्कर्स हु वर्क आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस आर कॉल्ड एज वर्क। तो फैक्ट्री के बाहर रहकर जो वर्कर काम करते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, आउट वर्कर बोलेंगे। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आउट वर्कर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है डैश अकाउंटिंग इज कॉन्कर्ड विथ कैपुटेशन ऑफ वेजेस। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पे रोल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मास्टर रोल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पे स्लिप, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे रोल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है डैश रोल शो डेबिट्स ऑफ वेजेस पेड। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पे, बी में दिया है मास्टर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दी अबव। डैश रोल शो डिटेल्स ऑफ वेजेस पेड। तो कौन सा जो रोल है वेजेस पेड की डिटेल शो करता है, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 13 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए पे रोल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है डैश शीट शो ग्रोथ वेजेस। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डिडक्शन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑल ऑफ दी अबव। तो शीट शो ग्रोथ वेजेस का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वेज, बेसिक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है डैश इज प्रेफर्ड फॉर इंडिविजुअल वर्कर। ऑप्शन नंबर ए में दिया जॉब कार्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया पे कार्ड, ऑप्शन नंबर सी में दिया जॉब कार्ड, ऑप्शन नंबर डी में दिया शीट ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पे कार्ड। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है डैश लेबर कैन नॉट बी readily identified। क्वेश्चन नंबर 16 है लेबर, क्वेश्चन नंबर 16 है डैश लेबर कैन नॉट बी readily आइडेंटिफाइड। ऑप्शन नंबर ए में दिया डायरेक्ट लेबर, ऑप्शन नंबर बी में दिया इनडायरेक्ट लेबर, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रोडक्शन लेबर एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया एक्चुअल लेबर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ईच वर्कर।
डैश इज द सिस्टम ऑफ रेकॉर्डिंग अराइवल अँड डिप्रोचर टाइम ऑफ ईच वर्कर. ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे टाइम कीपिंग, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे बुक कीपिंग, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे पे रोल, ऑप्शन नंबर डी मध्ये आहे नन ऑफ दी अब. तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए टाइम कीपिंग. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है. मास्टर रोल इज केप्ट एट द डैश ऑफ द फैक्ट्री. क्वेश्चन नंबर 18 है. मास्टर रोल इज केप्ट एट द डॅश ऑफ द फॅक्टरी. ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे गेट, बी मध्ये आहे ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे गोडाउन, ऑप्शन नंबर डी मध्ये आहे नन ऑफ दी अबव. तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए गेट. ठीक है. मास्टर रोल इज केप्ट एट ऑफ द फैक्ट्री. मास्टर रोल कहाँ रखा जाता है? तो गेट पे रखा जाता है. इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है. डॅश फॅसिलिटीज द रेकॉर्डिनेशन ऑफ गेट टाइम विथ वर्क टाइम. ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे आयडल टाइम कार्ड, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे जॉब कार्ड, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे आय कार्ड, ऑप्शन नंबर डी मध्ये आहे नन ऑफ दी अबो. क्वेश्चन नंबर जो 19 है. डॅश फैसिलिटीज द रिकॉर्डिनेशन ऑफ गेट टाइम विथ वर्क टाइम. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 19 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जॉब कार्ड. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है. यूजुअली डैश वर्कर्स आर पेड डेली बेसिस. तो कौन से वर्कर को जो डेली बेसिस पे पेड किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है कैजुअल वर्कर, ऑप्शन नंबर बी में है जॉब, ऑप्शन नंबर सी में है रिट्रेंचड वर्कर, ऑप्शन नंबर डी में है सेंसर वर्कर. तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है यूजुअली डैश वर्कर्स आर पेड डेली बेसिस. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कैजुअल वर्कर. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है. डैश इज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ वेजेस. क्वेश्चन नंबर 21 है. डैश इज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ वेजेस. ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे पे रोल, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे पे स्लिप, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे जॉब कार्ड, ऑप्शन नंबर डी मध्ये आहे जॉब शीट. तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है पे रोल, और पे रोल इज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ वेजेस. ठीक है. ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है IMP क्वेश्चन. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है. नेट वेजेस आर ग्रॉस वेजेस लेस डैश. नेट वेजेस आर ग्रॉस वेजेस लेस डैश. ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे डिडक्शन, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे वेज, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे ग्रॉस वेज, ऑप्शन नंबर डी मध्ये नन ऑफ दी अबो. तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों हो जाता है ऑप्शन नंबर ए डिडक्शन. ठीक है. तो नेट वेजेस आर ग्रॉस वेजेस लेस डिडक्शन. इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 23 है. एनालिसिस ऑफ वेजेस पेड टू ईच वर्कर इज कॉल्ड डैश अब्स्ट्रैक्ट. ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे नेट वेज, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे ग्रॉस वेज, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे वेज, ऑप्शन नंबर डी मध्ये आहे नन ऑफ दी अब. एनालिसिस ऑफ वेजेस पेड टू ईच वर्कर इज कॉल्ड डैश. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वेज. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है. डैश इज टर्नओवर ऑफ वर्कर. ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे लेबर टर्नओवर, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे स्टॉक टर्नओवर, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे डेबिटर्स टर्नओवर, ऑप्शन नंबर डी मध्ये आहे नन ऑफ दी अबो. तो डैश इज टर्नओवर ऑफ वर्कर्स. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 24 का हो जाता है लेबर टर्नओवर. ठीक है. लेबर टर्नओवर ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है. लो वेजेस केस डैश. क्वेश्चन नंबर 25 है. लो वेजेस केस डैश. लो वेजेस के केस में क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया स्टॉक टर्नओवर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया डिपोजिट टर्नओवर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया लेबर टर्नओवर हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ दी अबो. तो लो वेजेस के जो कारण टर्नओवर हो सकता है वो किसका टर्नओवर हो सकता है? तो हो सकता है लेबर का. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. लो वेजेस के कारण लेबर टर्नओवर हो सकता है. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है. फ्लक्स मेथड इज यूज टू कैलकुलेटेड डैश. फ्लक्स मेथड इज यूज टू कैलकुलेट. फ्लक्स मेथड क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है डेबिटर्स टर्नओवर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्टॉक टर्नओवर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लेबर टर्नओवर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ दी अबो. तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है फ्लक्स मेथड यूज टू कैलकुलेटेड. तो फ्लक्स मेथड लेबर टर्नओवर
कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो देता है ऑप्शन नंबर सी, लेबर टर्नओवर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, लेबर टर्नओवर लिस्ट टू हाई। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लेबर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर में बी डैश और रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर में बी डैश ऑफ रिप्लेसमेंट। इसका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रिवेंटिव, बी में दिया है रिप्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंटिव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, मेडिकल सर्विसेज कॉस्ट इज डैश कॉस्ट। मेडिकल सर्विसेज की जो कॉस्ट होती है कौन सी कॉस्ट में गिनी जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया रिप्लेसमेंट कॉस्ट में गिनी जाती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रिवेंटिव कॉस्ट है, ऑप्शन नंबर सी में दिया बोथ ए एंड बी मतलब रिप्लेसमेंट और प्रिवेंटिव कॉस्ट है, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ दी अबव मतलब इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो मेडिकल सर्विस कॉस्ट इज कॉस्ट, ये जो कॉस्ट होती है वो प्रिवेंटिव कॉस्ट होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिव कॉस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, कॉस्ट ऑफ वेलफेयर सर्विसेज इज कॉस्ट। तो वेलफेयर सर्विसेज की जो कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रिवेंटिव कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है, कॉस्ट ऑफ वेलफेयर सर्विसेज इज कॉस्ट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंटिव कॉस्ट। तो वेलफेयर के लिए जो कॉस्ट यूज की जाती है वेलफेयर सर्विस के लिए, वो भी कॉस्ट प्रिवेंटिव कॉस्ट के अंतर्गत आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, पेंशन स्कीम कैन डैश लेबर टर्नओवर। तो पेंशन स्कीम जो है वो लेबर टर्नओवर को निम्न में से क्या करेगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंक्रीज करेगी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डिक्रीज करेगी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मेंटेन करेगी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑल ऑफ दी अबव मतलब ये सब करेगी। तो पेंशन स्कीम जो है वो क्या करेगी, 31 का ऑप्शन जो हो गया वो रहेगा डिक्रीज। तो पेंशन स्कीम जो लेबर टर्नओवर को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज एसोसिएटेड विथ ऑफ लेबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज एसोसिएटेड विथ डैश ऑफ लेबर। ऑप्शन नंबर ए में दिया अपॉइंटमेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया टर्मिनेशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया रिप्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ दी अबव। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज एसोसिएटेड विथ ऑफ लेबर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 32 का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रिप्लेसमेंट। IMP क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट इज डैश कॉस्ट। तो एक्सीडेंट की जो कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रिवेंटिव कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है संक कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑल ऑफ दी अबव। तो कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट जो है वो कॉस्ट जो आती है वो ऑप्शन नंबर ए के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट जो है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंदर आती है, उसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है। इसके बाद जो अगला है, क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, अनअवॉइडेबल केसेस ऑफ लेबर टर्नओवर में बी डैश ऑफ एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनअवॉइडेबल केसेस ऑफ लेबर टर्नओवर में बी डैश ऑफ एम्प्लॉय। ऑप्शन नंबर ए में दिया एग्जिट इंटरव्यू, बेटर फैसिलिटी, बेटर पे, ऑप्शन नंबर बी में दिया लो वेजेस, लॉक ऑफ ट्रेनिंग, लॉक ऑफ प्रॉपर HR पॉलिसीज, ऑप्शन नंबर सी में दिया डेथ, रिटायरमेंट एंड मैरिज, ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ दी अबव। तो अनअवॉइडेबल केसेस ऑफ लेबर टर्नओवर में बी डैश ऑफ एम्प्लॉयज का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डेथ, रिटायरमेंट एंड मैरिज। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, एग्जिट इंटरव्यू कैन डैश लेबर टर्नओवर। एग्जिट इंटरव्यू कैन डैश लेबर टर्नओवर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिड्यूस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मेंटेन, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, इन अ फर्म देयर वेर In a firm, there were 750 employees on 1st April. During the month, 120 employees were left and 250 employees were
अपॉइंटेड नंबर ऑफ द एम्प्लॉय ऑन 30th अप्रैल वेयर। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। इन अ फर्म देयर वेर 50 एम्प्लॉयज ऑन 1st अप्रैल। ड्यूरिंग द मंथ 120 एम्प्लॉयज वेर लेफ्ट एंड 250 एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड। नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज ऑन 33rd अप्रैल वेयर। ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे 1000, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे 880, ऑप्शन नंबर सी में 550, ऑप्शन नंबर डी में 630। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 880। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, अंडर डैश सिस्टम वेजेस आर पेड एट अ फिक्स रेट। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंडर डैश सिस्टम वेजेस आर पेड एट अ फिक्स रेट। ऑप्शन नंबर ए में टाइम रेट, ऑप्शन नंबर बी में पीस रेट, ऑप्शन नंबर सी में रोवन प्लान, ऑप्शन नंबर डी में हेल्थ प्लान। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, हो जाता है ऑप्शन नंबर ए टाइम रेट। अंडर टाइम रेट सिस्टम वेजेस आर पेड एट अ फिक्स रेट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, अंडर डैश सिस्टम आउटपुट ऑफ वर्कर इज नॉट रिलेवेंट। ऑप्शन नंबर ए में रोवन प्लान, ऑप्शन नंबर बी में है टाइम रेट, ऑप्शन नंबर सी में हेल्थ प्लान, ऑप्शन नंबर डी में पीस रेट। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है, अंडर डैश सिस्टम आउटपुट ऑफ वर्कर्स इज नॉट रिलेवेंट, इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइम रेट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, अंडर डैश सिस्टम वेजेस आर गारंटीड फॉर टाइम टेकन। अंडर डैश सिस्टम वेजेस आर गारंटीड फॉर टाइम टेकन। ऑप्शन नंबर ए में टाइम रेट, ऑप्शन नंबर बी में रोवन प्लान, ऑप्शन नंबर सी में पीस रेट, ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 39 का भी राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाइम रेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश सिस्टम रिड्यूस रफ हैंडलिंग ऑफ मशीन्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश सिस्टम रिड्यूस रफ हैंडलिंग ऑफ मशीन। ऑप्शन नंबर ए में टाइम रेट, ऑप्शन नंबर बी में पीस रेट, ऑप्शन नंबर सी में रोवन प्लान, ऑप्शन नंबर डी में हेल्थ प्लान। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा टाइम रेट। तो टाइम रेट सिस्टम रिड्यूस रफ हैंडलिंग ऑफ मशीन। तो ऐसे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो टाइम रेट ही हो जाता है। तो यहाँ पे अपने 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। इस 40 क्वेश्चन की एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था, डायल टाइम रिकॉर्डर हैज होल्स, और ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है। इसके पहले बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आपको अच्छी तरह से रट लेना है। तो डायल टाइम रिकॉर्डर जो होता है उसमें कितने होल होते हैं, तो उसमें जो अपन ने करेक्ट आंसर देखा था, इसमें होते हैं 160 होल, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश कार्ड इज प्लेस एट द एंट्रेंस ऑफ द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के जो एंट्रेंस पे रहते हैं उसको कौन सा कार्ड बोलते हैं। क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर हो गया था वो क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया था ऑप्शन नंबर बी क्लॉक कार्ड, और ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें से जो इतनी भी सीरीज है सभी आईएमपी क्वेश्चन की है, इसलिए इसका रिवीजन करना जरूरी है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, टाइम डैश इज इंसेंटियल फॉर कॉस्टिंग पर्पज। तो टाइम डैश इंसेंटियल फॉर कॉस्टिंग पर्पज, इसका जो आंसर देखा गया था वो देखा गया था ऑप्शन नंबर बी बुकिंग, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, शो इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर देखा था वो देखा था आइडल टाइम कार्ड, ठीक है, आइडल टाइम कार्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था, पीस वर्कर आर पेड वेजेस ऑन बेसिस। तो पीस वर्कर को जो वेजेस पेड किए जाते हैं कौन से बेसिस पे किए जाते हैं, तो पीस रेट के बेसिस पे किए जाते हैं। पीस वर्कर द्वारा जितना भी क्वांटिटी बनाया जाता है, जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसमें से जो एक्सेप्टेड पीस रहते हैं बस पीस रेट के बेसिक पे उनको वेजेस दिए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 था, कैजुअल वर्कर आर अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ। तो कैजुअल वर्कर किसके जगह पे काम के लिए नियुक्त किए जाते हैं, तो जो रेगुलर अब्सेंट वर्कर अब्सेंट रहते हैं उनके जगह पे वो कैजुअल वर्कर को रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो गया था अब्सेंट हो गया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, टाइम डैश इज नेसेसरी फॉर पेरोल। तो टाइम डैश इज नेसेसरी फॉर पेरोल, इसका जो आंसर देखा गया था क्वेश्चन नंबर 7 का वो देखा गया था ऑप्शन नंबर ए कीपिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था, टाइम डैश इज डन टू असेंडेंट लेबर कॉस्ट, और टाइम डैश टू इज डन टू असेंडेंट लेबर कॉस्ट। इसका जो क्वेश्चन का आंसर देखा गया था वो देखा गया था ऑप्शन नंबर बी बुकिंग। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज है।
क्वेश्चन नंबर 9 है डैश शीट इज द मेथड ऑफ टाइम बुकिंग। तो टाइम बुकिंग के लिए जो शीट यूज की जाती है, जो मेथड यूज की जाती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है डेली टाइम। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, द कार्ड विच शो टाइम स्पेंड बाय वर्कर इज कॉल्ड डैश कार्ड। तो इसका जो आंसर देखा गया था वो देखा गया था ऑप्शन नंबर सी, जॉब कार्ड। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 था, वर्कर्स हु वर्क आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस आर कॉल्ड एज वर्क। तो फैक्ट्री के बाहर वर्कर भी जो काम करते हैं उनको कौन सा वर्कर कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखा गया था वो देखा गया था ऑप्शन नंबर ये, आउट वर्कर। ठीक है। और IMP क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखा था, डैश अकाउंटिंग इज कॉन्कर्ड विथ कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस। इसका जो करेक्ट आंसर देखा था क्वेश्चन नंबर 12 का वो देखा था पेरोल। पेरोल का मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 13 देखा था, डैश रोल शो डिटेल्स ऑफ वेजेस पेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखा था क्वेश्चन नंबर 13 का वो देखा था पे, मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 था, शीट शो ग्रॉस वेजेस। तो डैश शीट शो ग्रॉस वेजेस, इसका जो करेक्ट आंसर देखा था वो देखा था ऑप्शन नंबर सी, वेज। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 था, डैश इज प्रेफर्ड फॉर इंडिविजुअल वर्कर। तो इंडिविजुअल वर्कर के लिए कौन सा जो कार्ड है प्रेफर किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर देखा था क्वेश्चन नंबर 15 का वो देखा था पे कार्ड। पे कार्ड मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 16 था, लेबर कैन नॉट बी रेडिली आइडेंटिफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर देखा था वो देखा था ऑप्शन नंबर बी, इनडायरेक्ट लेबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 17 जो था, डैश इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ विच वर्कर। इसका जो करेक्ट आंसर देखा था वो देखा था टाइम कीपिंग। ठीक है। टाइम कीपिंग, और टाइम कीपिंग क्या है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देखा था, मास्टर रोल इज केप्ट ऑफ द डैश ऑफ द फैक्ट्री। तो मास्टर रोल इज कहाँ रखा जाता है तो फैक्ट्री के गेट पे रखा जाता है। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए, गेट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 था, फैसिलिटेट द रिकॉन्डिनेशन ऑफ गेट टाइम विथ वर्क टाइम। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर था वो था जॉब कार्ड, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 था, यूजुअली डैश वर्कर्स आर पेड डेली बेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखा था क्वेश्चन नंबर 20 का वो देखा था कैजुअल वर्कर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21 था, क्वेश्चन नंबर 21 था, डैश इज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ वेजेस। तो डैश इज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ वेजेस, इसका जो करेक्ट आंसर देखा था 21 का वो देखा था पे रोल। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22 था, नेट वेजेस आर ग्रॉस वेजेस लेस डैश। ऑप्शन नंबर ए में दिया था डिडक्शन, बी में जो दिया था वेजेस, सी में दिया था ग्रॉस वेज, डी में दिया था नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर अपन ने देखा था वो देखा था ऑप्शन नंबर ए, डिडक्शन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23 था, एनालिसिस ऑफ वेजेस पेड टू ईच वर्कर इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट। और एनालिसिस ऑफ वेजेस पेड टू ईच वर्कर इज कॉल्ड डैश अब्स्ट्रैक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर देखा था क्वेश्चन नंबर 23 का वो देखा था वेज, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज द टर्नओवर ऑफ वर्कर्स। डैश इज द टर्नओवर ऑफ वर्कर, इसका जो अपन ने करेक्ट आंसर देखा था दोस्तों 24 नंबर का वो देखा था लेबर टर्नओवर। ठीक है। तो लेबर टर्नओवर इज अ टर्नओवर ऑफ वर्कर। तो वर्कर का टर्नओवर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर बोलते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 था, लो वेजेस केस। तो लो वेजेस की वजह से जो टर्नओवर होता है उसको कौन सा टर्नओवर बोला जाता है तो उसको लेबर टर्नओवर बोला जाता है। लेबर टर्नओवर ही लो वेजेस के कारण होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 26 देता था, प्लेक्स मेथड इज यूज टू कैलकुलेटेड। तो प्लेक्स मेथड जो यूज होता है वो क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो 26 का जो राइट आंसर देखा गया था वो देखा था लेबर टर्नओवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27 था, लेबर टर्नओवर लीड टू हाई। ऑप्शन नंबर ए में देखा था कॉस्ट, बी में देखा था प्रोडक्टिविटी, सी में देखा था लेबर, और डी में दिया था नन ऑफ दी अबव। तो लेबर टर्नओवर लीड टू हाई, इसका जो करेक्ट आंसर अपन ने देखा था वो देखा था कॉस्ट।
ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28 था, कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर मे बी डैश और रिप्लेसमेंट। तो कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर मे बी डैश ऑफ रिप्लेसमेंट, इसका जो करेक्ट आंसर देखा था वो देखा था अपन ने प्रिवेंटिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 29 था, मेडिकल सर्विस कॉस्ट इज कॉस्ट। तो मेडिकल सर्विस की जो कॉस्ट है कौन सी कॉस्ट में आती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखा था वो भी देखा था अपन ने प्रिवेंटिव कॉस्ट के अंतर्गत आती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 30 था, कॉस्ट ऑफ वेलफेयर सर्विसेज इज कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ वेलफेयर सर्विसेज कॉस्ट, तो कौन सी कॉस्ट के अंतर्गत आती है कॉस्ट ऑफ वेलफेयर, तो ये भी प्रिवेंटिव कॉस्ट के अंतर्गत ही आती है। इसका भी करेक्ट आंसर ये हो गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 31 था, पेंशन स्कीम कैन डैश लेबर टर्नओवर। तो पेंशन स्कीम जो है लेबर टर्नओवर को क्या करेगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखा था वो देखा था डिक्रीज करेगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 32 था, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद डैश ऑफ लेबर। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद डैश ऑफ लेबर, इसके जो 4 ऑप्शन दिए थे अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन, रिप्लेसमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से जो था करेक्ट आंसर था अपना वो था रिप्लेसमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 33 था, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट इज कॉस्ट। तो एक्सीडेंट की जो कॉस्ट आती है कौन सा कॉस्ट के अंतर्गत आती है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंतर्गत आती है। IMP क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके बाद का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 34 था, अवेलेबल केसेस ऑफ लेबर टर्नओवर मे बी डैश ऑफ द एम्प्लॉय। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर देखा था अपन ने वो देखा था ऑप्शन नंबर सी, डेथ, रिटायरमेंट एंड मैरिज। IMP क्वेश्चन ये भी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 35 था, एग्जिट इंटरव्यू कैन डैश लेबर टर्नओवर। तो एग्जिट इंटरव्यू कैन डैश लेबर टर्नओवर, तो रिड्यूस, इंक्रीज, मेंटेन और नन ऑफ द अबव। इसमें से जो करेक्ट आंसर देखा गया था 35 का वो देखा गया था रिड्यूस, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 36 एक मैथ था, इन अ फर्म देयर वेर 750 एम्प्लॉय ऑन द फर्स्ट ईयर April. During the month 120 employees were left and 250 employees were appointed. Number of the employee on 30th April were, तो इसका जो करेक्ट आंसर अपन ने देखा था वो देखा था ऑप्शन नंबर बी 880। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 37 था, अंडर डैश सिस्टम वेजेस आर पेड एट अ फिक्स रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखा था 37 का वो देखा था ऑप्शन नंबर ए, टाइम रेट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 38 था, अंडर दैट सिस्टम आउटपुट ऑफ वर्कर इज नॉट रिलेवेंट। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए थे, रोन प्लान, टाइम रेट, हेल्थ प्लान एंड पीस रेट। तो अंडर डैश सिस्टम आउटपुट ऑफ वर्कर इज नॉट रिलेवेंट, इसका जो करेक्ट आंसर अपन ने देखा था वो देखा था टाइम रेट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 39 था, अंडर डैश सिस्टम वेजेस आर गारंटेड फॉर टाइम टेकन। और इसमें भी 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन हो गया था अपना, हो गया था टाइम रेट, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद का जो क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 40 था, डैश सिस्टम रिड्यूस रफ हैंडलिंग ऑफ मशीन, डैश सिस्टम रिड्यूस रफ हैंडलिंग ऑफ मशीन। इसका जो करेक्ट आंसर था वो भी था ऑप्शन नंबर ए, टाइम रेट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, लेबर अकाउंटिंग एंड फैक्ट्री अकाउंटिंग। तो यहाँ पे अपने 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है अगली वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ आपको शुभ रात्रि। और अभी तक आपने हमारे चैनल अगर हेलो टीचर को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।